नमस्कार, मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। एक कहानी सुनाता हूँ मैं, पांचवा चोर। चौथा चोर तक की कहानी आपने सुनी होगी, पांचवा चोर की चर्चा मुझे करनी है। अब चौथा चोर तक की कहानी सुनी है या नहीं मैं नहीं समझ सकता कि नहीं जानते होंगे, लेकिन फिर भी बहुत ही संक्षेप में चार चोरों की कहानी सुना देता हूँ और पांचवा चोर को कहूँगा। पहले का समय है, एक राजा थे। राजा के दरबार में चार चोर पकड़ कर लाए गए। चारों चोर की सज़ा देनी थी राजा को। एक एक करके राजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तो उनके हाथ बंधे थे, लाया आगे, बोला हाँ इस चोर ने क्या किया है। तो बताया गया कि महाराज इसने चोरी की है। तो उस चोर को राजा बड़े ही विनम्र भाव से हाथ जोड़ते हुए कहा कि जाइए, छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दीजिए, जाइए महाराज। और वो चले गए। दूसरा आया, बोला हाँ इन्होंने क्या किया है। बोला महाराज इन्होंने भी चोरी की है, ये चोरी करते पकड़े गए। अच्छा अच्छा। तो राजा ने कहा कि ये अच्छा काम तो नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए, छोड़ दो इन्हें। छोड़ दिया। तीसरा जो व्यक्ति हाथ से बंधा हुआ था, उनको जब समक्ष किया गया, राजा ने पूछा इन्होंने क्या किया है। बताया इसने भी चोरी की है। अच्छा, इसने भी चोरी की है, तो इनको 10 कोड़े मारो और छोड़ दो। और उस राजा को और उसको 10 कोड़े मारे गए, उस चोर को, और 10 कोड़े के बाद मार करके छोड़ दिया गया। चौथा चोर आया, बोला ये क्या है। तो बोले इसने भी चोरी किया है। तो ये गोया चारों के चारों आज के दरबार में चोरी करने वाले ही पकड़े गए। तो सिपा सालार ने कहा हाँ, और सिपाही उनकी मुश्कें बांधे हुए थे। बाकी 3 को तो छोड़ दिए थे दंड देने के लिए, एक को तो एकदम ही मुक्त कर दिया गया था। तो इस चौथे चोर के विषय में पूछा, क्यों जी तुम चोरी करना नहीं छोड़ा। दांत निपोड़ कर बोला जी अच्छा, मैंने वो नहीं छोड़ा। ठीक है। तो इसको बोला कि इसको 10 कोड़े इस नंगी पीठ पर इसको पीटो और पूरे शहर में इसको गधे पर चढ़ा करके, माथा मुड़वा करके और घुमाओ। ये सजा हो गई। सजा हो जाने के बाद, ये उस समय की बात थी, उस राजा के समय जो 4 चोर आए थे। लेकिन एक 5वां चोर भी आया इस जमाने में। उस चोर को देख करके राजा बोले कि इसका इंसाफ किसी कोर्ट में भेज दो। इसके पूरे मामले को वो भारतीय दंड विधान कहाँ जहाँ सम्मान होता है, उस किसी कोर्ट में भेज दो। 5वां चोर का मामला एक कोर्ट में चला गया, एक बहुत बड़ा कोर्ट में चला गया, जहाँ के बाद ऊपर कहीं अपील ही नहीं की जा सकती है। तो दरबारियों ने राजा से पूछा, महाराज इस 5 चोर ने एक ही गलती की थी और 5 के 5 चोर थे, तो फिर इनको सजा अलग अलग क्यों मिली। राजा ने कहा इसका जवाब कल मिलेगा, कल दूंगा इसका जवाब। दूसरे दिन दरबार बैठा, सारे दरबारी एकत्रित हुए। तब दरबारियों ने कोलाहल कर दिया कि महाराज कल के उस प्रश्न का उत्तर दिया जाए कि जब सभी के सभी चोर थे, अपराध भी एक था, तो दंड भी एक ही होना चाहिए था। राजा ने कहा कि देखिए, कल जिनको जिनको मैं सजा दिया था, जो जिन चोरों को, उन चोरों को पीछे मैं अपना गुप्तचर लगाया था कि वे क्या करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। उन गुप्तचरों को मैं बुलाता हूँ, उनसे ही आप उत्तर सुन लीजिएगा और यह समझिए
कि क्यों उन्हें अलग अलग दंड दिया गया था। चोर नंबर 1 के लिए जो गुप्तचर था वो सामने आया। हाँ, क्या हुआ? तो जिस चोर को यहाँ से बाइज्जत महाराज ने सम्मान के साथ हाथ जोड़ते हुए छोड़ दिया था, वह चोर घर गया और घर जा कर के अपने छत से रस्सी बांधकर गर्दन को और फांसी दे दिया, फांसी दे करके मर गया। अर्थात यह चोर, इनका चोरी करना पेशा नहीं था, परिस्थिति के वजह से, परिस्थिति जन्य जो स्थिति उत्पन्न होती है कभी कभार, तो उसमें बेचारा पहली चोरी करने गया और पहले चोरी में ही पकड़ लिया गया था। और राजा केवल चेहरा देख करके समझ गए थे, महाराज चेहरा देख करके समझ गए थे कि बहुत ही सभ्य और शालीन व्यक्ति है, इनको हाथ में जो बंधा हुआ है रस्सी, यही इसके लिए बहुत है, इसलिए जल्दी से उन्हें प्रणाम करके उनको मुक्त करा दिया। लेकिन वह व्यक्ति शर्म के वजह से कि राज का दरबार में चोरी के अभियोग में वो पकड़ा गया है और राजा ने उनकी कितनी इज्जत की, हम उसकी शालीनता की, उसके वो कितना सभ्य है उसके व्यक्तित्व का, कि अब मैं जी के क्या करूँगा, इतना सम्मान मुझे फिर क्या मिलेगा जो राजा ने मुझे दिया, और वो मर गया। दूसरे के विषय में क्या है जी? तो दूसरा जो चोर डांटा फटकारा गया था, उसको छोड़ दिया गया था, वह आदमी घर गया और कुछ सामान लिया और सामान लेने के बाद इस देश को ही छोड़ करके चला गया, क्योंकि वो चोरी करने का अभी अभ्यास ही कर रहा था, बहुत बड़ा चोर नहीं था। इसलिए उनको केवल कुछ बातें राजा ने कही थी दंड के लिए, और शोभा नहीं देता है इत्यादि इत्यादि कह करके, और वो उसको छोड़ दिए, तो वो चला गया। उसने बहुत शर्म महसूस किया कि इसका मतलब हम बहुत गलत काम किए हैं, अब इस देश में चोर बन करके मैं नहीं रहूँगा, कोई ना कोई मुझे समझेगा कि ये चोरी है, जबकि चोरी मैं करूँगा नहीं। इसलिए अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए इस देश की सीमा को पार कर गया। तीसरा चोर जिसे मारा गया था 10 कोड़ों से और उसके पीठ पर, वह चोर अपने घर में गया, रात भर और दिन भर किवाड़ बंद करके पश्चाताप करते रहा। फिर सवेरे से वो निकल गया। बस उसकी चोरी की लत थी, चोरी करना काम था, और वो गया तो 10 कोड़ा मार लगी तो लगी। उसके दर्द को निपटाने के लिए या फिर और थोड़ी बहुत गलानी उत्पन्न हो गई होगी तो उसको गलाने के लिए घर के अंदर बंद रहा। फिर दूसरे दिन से काम पर निकल गया चोरी करने का। और चौथे चोर का, जिसको खूब मारा गया था और बांध करके पूरे गधा पर चढ़ा करके बाल मुंडवा करके घुमाया गया था नगर में, बल वो तो पूछिए मत। गधे पर चढ़ करके उसके बाल मुड़वा दिए गए थे और कालिख लगा दिए गए थे। आगे आगे दरबार ये सिपाही चल रहे थे गधा पर बैठाए, और पीछे पीछे बच्चों का झुंड ताली बजाते, हो चोर 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 हुड़ हुड़ करते, और वो बंदरों की तरह खिड़खिड़ाता, कभी उसको रगेदता, कभी उसको हटाता, कभी उसको भगाता, कभी उधर उसको काटता। इस प्रकार से वो मनोरंजन करते हुए नगर से घूमते घूमते जब अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो अपनी पत्नी से बोला, अरे छोटका के मैया, जरा 2 बाल्टी पानी हल्का हल्का गर्म करके रखियो, बस थोड़ा सा चौक बाकी रह गया, उस चौक तक घुराने के बाद छोड़ देंगे हमको, जरा स्नान करेंगे। ये थे 5वां चोर, जिसको वो मगही में लथेड़ कहिए, घटा कहिए, जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कितना चोरी किया, कितना चोरी करेगा, और ये छोड़ेगा नहीं, इनको चाहे जो भी सजा दो। तो दरबारियों ने कहा, उस 5वें चोर की सजा आपने क्यों नहीं दी? बोल हाँ, 5वां चोर बहुत बड़ा चोर है और वो हर सजा से बचने का तरकीब जानता है, और हमारे पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम उसको क्या चोरी की सज़ा दे सकें। तो हमारा सर दंड विधान फेल है, तो हम उसको भेज दिया। वो आजकल के जो कोर्ट है उसको हाई कोर्ट में अपना वहीं मैनेज करके सलट लेगा। तो उसके विषय में क्या पता चला? उसके विषय में पता चला कि बहुत ही कायदे से कोर्ट ने कहा कि
कि भाई आप तो की तो गलती किया है, आपने तो चोरी की है, आपकी गिरफ्तारी भी सही पकड़ के लाए हैं, यहाँ ट्रांसफ़र हुआ मुकदमा ये भी सही है, आपको तो मैं छोड़ नहीं सकता, छोड़ तो मैं हरगिज़ नहीं सकता, ज़मानत तो कभी दूंगा ही नहीं, आप ज़मानत की बात कभी करिए भी नहीं। तो हाँ, एक काम कर सकते हैं, थोड़े दिन के लिए आपको 10-15 दिन के लिए हम आपको छोड़ सकते हैं, सज़ा आपके ऊपर सुनवाई होगी, फिर आ जाना, आपके ऊपर ये मुकदमा चलेगा, सुनवाई होगी, जमानत तो मैं फिर भी देने वाला नहीं हूँ, अब छोड़ देता हूँ आपको। तो ये छोड़ देता हूँ आपको 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, ये क्या छूटना हुआ? अभियोग पूरा रह गया पीठ पर कि ये चोर है, ये चोर है और ये जेल में ही है, लेकिन इनको कुछ दिन छोड़ दिया गया है। अब उस छूट को ही उस चोर ने बहुत बड़ा महोत्सव समझ लिया और बहुत उत्सव मनाया, नगाड़े पीट के, ढोल बजा करके, फूलों का हार पहन करके, फूलों की वृष्टि करवा करके वो घूम रहा है नगर में, अन्य प्रकार के लोगों के बीच में, सभाओं में बता रहा है, नीति की बात बता रहा है, व्यवहार की बात बता रहा है, ईमानदारी की बात बता रहा है, विकास की बात कि कैसे डेवलपमेंट होगा, कैसे कैसे अस्पताल बनेंगे, कैसे कैसे विद्यालय बन सकते हैं राज्य में। माने इतना काबिल हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता, उनके विचारों का उपयोग राजा करे। राजा तो चूँकि अनपढ़ है यहाँ का, है अनपढ़ नहीं होता तो फिर कैसे उनको वो कोर्ट ने सजा दे दी। और वो पहले भी कहता है कि राजा को कुछ पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो ठीक है, राजा जो है जैसा है, प्रजा के लिए तो भगवान है, परंतु अब सातुर दिमाग के चोरों की क्या, ये 5वां चोर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आशा है ये 5वीं चोर की कथा सुन करके आप ने कुछ महसूस किया होगा, कुछ समझा होगा। तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मेरा आपको मिलता रहे। धन्यवाद, नमस्कार।